Hello everyone, welcome to Smartly. My name is Dipali and it's the time for vocabulary session. ये आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज, आज इस सेशन के एंड में हम एक लाइव सेशन, लाइव क्वेश्चन राउंड रखेंगे जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे लाइव कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं. एनी डाउट यू हैव रिगार्डिंग जो हमने पास्ट में पढ़ा है या आगे आप क्या एडिशंस चाहते हैं इस स्ट्रीम में, वो आप सब मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. राइट, दैट विल बी ऑलमोस्ट फॉर 1 or 2 minutes. Okay guys, so let's start the session for today. The first word of the day is absurdity. Absurdity, जब कोई चीज़ काफ़ी idiotic होती है, stupid होती है, उसको हम absurd कहते हैं. Right? ये absurd क्या है? This is a kind of adjective. ये एक विशेषता है किसी चीज़ की. Absurd can be words, it can be a dress, इट कैन बी अ बिहेवियर ऑल्सो. तो जब कोई चीज़ स्टूपिड होती है उसको हम एब्सर्ड कहते हैं, लेकिन अगर ये एब्सर्डिटी है तो आपका ये नाउन बन जाता है क्योंकि एक तरह की क्वालिटी बन जाती है. सो क्वालिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. एब्सर्ड इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव क्वालिटी गाइज. लिटरल मीनिंग इज इडियोसी. इडियोसी, आप सभी ने इडियट सुना होगा. इडियट से बना है इडियोसी. देन एक आपने वर्ड ये भी पढ़ा होगा, इडियोसी या इडियोक्रेसी. बोथ मीन द सेम. अर्थहीनता, जब किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, दैट इज़ इडियोसी. लाइक ये हमने आपको इडियम एंड फ्रेज पढ़ाया था, पिग्स कैन फ्लाई. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड सिचुएशन कि पिग्स, the animal who are the heaviest, they are very heavy, they are very lazy, they keep on lying in mud और उसके बाद they are flying. This is a stupid thought, something which cannot happen. Now I want you all to mention what is the meaning of this idiom pigs can fly. First I want a meaning and second I want a sentence out of it. Please do not copy and paste from somewhere. Please make it right now. This is a very simple idiom guys. All right, yeah. Synonyms are ridiculousness, something which is very ridiculous, which is very very stupid. Okay, then antonym is reasonable, when something has a reason. तो जब किसी के अंदर ये क्वालिटी है, बीइंग रीजनेबल, बीइंग यूजफुल, या कुछ बात होती है उस चीज़ में, दैट इज रीजनेबलनेस. द सेंटेंस इज ही वॉज स्मार्ट इनफ टू रियलाइज द एब्सर्डिटी ऑफ द प्लॉट. यहाँ पे प्लॉट का मतलब है सिचुएशन और स्टोरी. एक प्लॉट हमारा साइट होता है, दूसरा प्लॉट होता है सम सिचुएशन, सम स्टोरी. ठीक है, जिसके बेस पे आप पूरा का पूरा एक एक्ट भी तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज रेजिलियंट. रेजिलियंट हम पहले पढ़ चुके हैं, रिविजन के लिए हमने ये वर्ड लिया है. आपने एक इलास्टिक देखा है. इलास्टिक में क्या क्वालिटी होती है, आप उसको जितना भी स्ट्रेच करें, ऑब्वियसली अप टू अ लिमिट, जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. तो ये तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होता है, बट उसका मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन और एक एक्सटेंट तक वो ब्रेक नहीं होता. रेजिलियंसी इसी को कहते हैं जब कोई चीज़ ब्रेक ना हो पाए. उसी से एडजेक्टिव बना है रेजिलियंट. लिटरल मीनिंग इज स्ट्रॉन्ग, ताकतवर. कैन यू सी दिस इमेज? आजकल कोरोना का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वी आर स्टिल ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट, ताकि हमारी बाकी चीज़ों को, फ्यूचर जनरेशन्स को और हमारे अलावा जो आगे सिचुएशंस ख़राब हो रही हैं उनको संभालते हुए वी वांट टू सिक्योर अवर फ्यूचर थिंग्स. तो दिस इज़ अ नेचर ऑफ रेजिलियंसी. यस, रेजिलियंसी एक क्वालिटी है ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग. हम अपने सेशन 1 से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब भी हम किसी क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा नाउन होता है.
resilient person, we are telling about the quality of this person. ठीक है, so it is an adjective. Resiliency is a quality, being resilient is an adjective. Synonym is tough, hard. Antonym is vulnerable. vulnerable के साथ हम volatile भी लिख सकते हैं. सबसे पहले वल्नरेबल जिसकी एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, जो ईजिली ब्रेक हो सकता है, उस चीज़ को हम वल्नरेबल कहते हैं. वॉलेटाइल मतलब जो चीज़ वेपर बन के उड़ जाए. ठीक है. और एक वॉलेटाइल मतलब होता है ईजिली डिस्ट्रॉयबल, या जिसको आप ईजिली ब्रेक करके स्कैटर कर सकते हैं, फैला सकते हैं. दैट इज़ वॉलेटाइल. राइट. एग्जाम्पल, a diamond is the hardest, more resilient, most strong, most beautiful gem of all. Now the next word is prefatory. हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था परफंक्ट्री का in my last session, but some of you gave me some meanings but nobody could write a sentence. Guys, was it so tough, और क्या ये चीज़ इतना सीरियसली आप लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, दिस क्वेश्चन आंसर राउंड एंड ऑल? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर. देखिए, जब आप खुद कुछ ऑनलाइन या कहीं पे आंसर करते हैं, कहीं पे कुछ टाइप करते हैं, तो वो चीज़ मेमोराइज हमेशा आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं रहेगी. यू रिमेंबर योर यंगर डेज, योर यंगर क्लासेस. अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप जाके बोर्ड पर लिखते थे, तो वो आंसर आपको हमेशा याद रहता था कि वंस आई वेंट देयर, आई रोट द आंसर ऑन द बोर्ड. सिमिलरली यू विल बी वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जिनके आंसर्स हमें विजिबल रहेंगे. यू विल बी वेरी हैप्पी व्हेन दे विल बी एक्नॉलेज्ड. सो ट्रस्ट मी एंड स्टार्ट आंसरिंग दीज थिंग जो भी आपसे पूछी जाती हैं. ओके, सो काइंडली आंसर द क्वेश्चन हियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट्री एंड अ स्मॉल सेंटेंस विद द सेम वर्ड. कमिंग बैक टू प्रीफेटरी. प्रीफेटरी क्या होता है? इंट्रोडक्टरी. आपने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ भी प्रीफेस, या हमारी बुक्स में प्रीफेस आता है, जो एक इंट्रोडक्टरी स्पीच या इंट्रोडक्टरी टॉपिक लाइंस होती हैं, जो आपको पूरी बुक के बारे में एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन देती है. प्रीफेस से ही प्रीफेटोरी बना है, समथिंग विच इज़ इंट्रोडक्टरी. राइट. Can you see this image here? Yeah. So this is a prefatory. This is some introduction to something. Preliminary. An opening speech, opening writing, introduction to something. And how will you remember preliminary? You know, सबसे पहले तो हमारे preliminary exams होते हैं main exam से पहले. ठीक है. प्रिलिमिनरी मतलब इंट्रोडक्टरी एग्ज़ाम. सेकेंड, हमारी जो लोअर केजीज और अपर केजीज होते हैं, वो हमारी प्रिलिमिनरी क्लासेस होते हैं, बिकॉज दे गिव अस इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स स्कूल्स. आई होप द सिनोनिम्स एंड द वर्ड इज क्लियर. एंटोनिम इज फाइनल. जब कुछ प्रारंभिक नहीं है, इंट्रोडक्टरी नहीं है, फाइनल सिचुएशन है, दैट इज एंटोनिम ऑफ प्रीफेटरी. फॉर एग्जाम्पल, द स्पीकर मेड सम प्रीफेटरी रिमार्क्स. स्पीकर ने कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दिए. जैसे किसी भी स्पीच को स्टार्ट करने से पहले हमारे स्कूल्स में भी ऐसा होता है, मे बी अ स्टूडेंट और द हेड ऑफ द स्कूल, वो कुछ आपको इंट्रोडक्शन देता है अबाउट द थीम ऑफ द डे और अबाउट द फेस्टिवल और एनी डे विच यू आर सेलिब्रेटिंग. तो वो उनकी एक प्रीफेटरी स्पीच होती है. नेक्स्ट वर्ड इज एफ्रंट. एक होता है फ्रंट मतलब सामने, एक होता है अप फ्रंट. अप फ्रंट मतलब किसी का सामना करना. एफ्रंट मतलब किसी का अपमान करना, किसी को इंसल्ट करना. राइट. सिनोनिम इज ऑफेंड, आउटरेज. जब आप किसी को बहुत ज़्यादा गुस्से से बोलते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं. रेज मतलब गुस्सा, आउट मतलब बाहर. जब गुस्से में आपके मुंह से वर्ड्स बाहर आए, वो इंसल्टिंग होते हैं सामने वाले के लिए, या सामने वाले को बुरा लग जाता है, तो ये ऑफेंडिंग
बातें जब होती है तो सामने वाला इंसल्ट हो जाता है, यू अफ्रंट दैट दिस पर्सन. कैन यू सी दिस इमेज? दिस पर्सन ए इज ट्राइंग टू इंसल्ट बी. एंटोनिम इज कॉम्प्लीमेंट. जब आप किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द एंटोनिम. फॉर एग्जाम्पल, ही रिगार्डेड द कॉमन्स एज एन एफरेंट टू हिज डिग्निटी. डिग्निटी मतलब होता है रिस्पेक्ट. ओके, सो उसने कॉमन्स को क्या रिगार्ड किया, कैसे सोचा, जैसे उसकी डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट की इंसल्ट हो रही है, राइट? जैसे अभी हमने यहाँ पे एंटोनिम आपको रिस्पेक्ट लिख के बताया था. एक एंटोनिम यस डिग्निटी भी हो सकता है बिकॉज इट मीन्स द सेम. एंड वट एवर आई एम राइटिंग योर इन एक्स्ट्रा गाइड, यू शुड राइट देम और ऑल्सो. आपने देखा होगा हर सेशन में कुछ वर्ड्स रिपीटेड होते हैं. ये वर्ड्स यहीं पर नहीं, हमारे डेली न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी रिपीट हो रहे हैं. दैट्स वाई आई रिपीट देम हियर, राइट? सो दैट यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग. एंड बिलीव मी, वी ऑल, द होल टीम ऑफ स्मार्टली इज़ वर्किंग वेरी हार्ड ताकि आप लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें. आई थिंक इफ़ वी कैन वर्क फॉर योर ड्रीम्स तो एटलीस्ट यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर इट टू. नेक्स्ट वर्ड इज सोर. सोर मतलब जब कुछ बहुत ज़्यादा पीड़ादायी हो जाता है. जैसे आपने ओरल सोर्स या माउथ सोर्स पढ़ा होगा, जिनको हम छाले कहते हैं और वो एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं, राइट? तो जब कुछ बहुत पेनफुल होता है उसको हम सोर कहते हैं. जब हमें कोल्ड कफ ऐसी सिचुएशन होती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, तो वी फील दैट अवर थ्रोट इज सोर, the throat is painful. Just remember this image for sore. You must have also heard about bed sores. ये ऐसी कंडीशन है जब आप बहुत टाइम तक बेड पर एक ही पोजीशन में लेटे होते हैं. ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से वो स्किन खराब होने लग जाती है, ठीक है? सो उसको भी बेड सोर्स कहते हैं. सिनोनिम इज हर्टिंग. Obviously, when something is painful, it's hurting. But if something is not hurting, something is healthy, it is the antonym of sore. For example, her throat was sore and she was sneezing and coughing. ये कोविड टाइम्स में बहुत कॉमन नोशन है and we used to run away from these kind of people. The moment the people used to say that my throat is sore, we would be running away कि इसको तो पक्का कोरोना होने के चांसेस हैं, अपनी जान बचा के भाग जाओ. ओके, सो प्लीज़ टेक केयर. अभी भी चीज़ें कम हो गई हैं, वैक्सीन है, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन आपके अपने हाथ में है. प्लीज़ टेक ऑल द प्रिकॉशन एंड स्टे प्रोटेक्टेड. नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्यूटाइल. फ्यूटाइल मतलब समथिंग इज विच इज़ वेस्ट. जब कुछ व्यर्थ में चला जाता है, लाइक माई एफर्ट्स वेंट फ्यूटाइल when he could not pass the exam, and the efforts of team smartly will go futile if even a single person out of my students, our students could not achieve their dream. आप सब मेहनत कर रहे हैं, हम सब मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे एफर्ट्स फ्यूटाइल नहीं जाने चाहिए गाइस. हमें व्यर्थ नहीं करने अपने एफर्ट्स को, राइट? कैन यू सी दिस इमेज? आई एम क्वाइट श्योर कि ये गेम पैकमैन है. ये गेम हम सभी ने खेली होगी. तो इमेजिन अ सिचुएशन इज a person is running from A but ending up into E. So finally this person is getting eaten. Nobody can save this person. तो इसके इतना रन करके आने के एफर्ट्स वेस्ट हो गए, फ्यूटाइल हो गए. फ्रूटलेस, पॉइंटलेस. जब किसी चीज़ का कोई फ्रूट नहीं मिलता, फल नहीं मिलता, तो उसको हम फ्यूटाइल कहते हैं. ऑल राइट. एंटोनिम इज यूजफुल. ऑफ कोर्स इफ समथिंग इज नॉट फ्यूटाइल, उसका आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है, फ्रूटफुल सिचुएशन है, यूजफुल सिचुएशन है, दैट इज द एंटोनिम ऑफ फ्यूटाइल. फॉर एग्जाम्पल, रमा साइड एट द फ्यूटाइल थॉट्स. जब आप बहुत ज़्यादा फालतू की बातें, वेस्ट बातें सोचते हैं, उसके बाद यू टेक अ साई. जैसे ऐसे आवाज़ होती है, ऐसे करके जो आवाज़ हमारी होती है उसको हम कहते हैं साई. एक तरह का रिलीफ लेना, या फिर जब बहुत ज़्यादा, व्हेन यू टेक अ मोमेंट
व्हेन यू ट्राई टू ब्रीद इन, उस चीज़ को हम उस चीज़ को हम कहते हैं साई करना, राइट? तो रमा साइड एट द वेन थॉट्स, फ्यूटाइल फ्रूटलेस थॉट्स. नेक्स्ट वर्ड इज ऑन गोइंग. ऑन गोइंग आप सभी को पता होगा, लाइक दीज आर आवर ऑन गोइंग क्लासेस. ये हमारे ऑन गोइंग बैचेज हैं. कुछ नई बैच भी शुरू होने वाले हैं. जो चीज़ अभी चल रही होती है, एट प्रेजेंट जो एग्जिस्ट करती है, उसे हम ऑन गोइंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर ऑन गोइंग सेशन. इन प्रोग्रेस, जब कोई चीज़ चल रही है. You must have seen this board on the road when some construction of the road is going on, some construction of the building is going on. So when the people at the construction site want to warn you regarding the work in process, or there may be some ditches, some mud which may not be safe, they put this board as a warning sign. Okay, so this is ongoing, something in process, work in progress, underway, going on, right? But something which is not going on, when you are done with something, it is known as finished or done, which is the antonym of ongoing. For example, there is an ongoing debate on the issue. इशू पे जो डिबेट है वो अभी भी चल रहा है. डिबेट क्या होता है? जब कोई एक कॉमन टॉपिक पे दो टीम्स या मल्टीपल टीम्स डिस्कशन करती है टू रीच अ कंक्लूजन, that is known as a debate, right? Next word is outgoing. ये दोनों words हमने साथ में इसीलिए हैं ताकि आपको confusion ना हो. They may sound alike each other, but they are not at all related to each other. Outgoing मतलब बाहर जाने वाला. ऐसा कोई इंसान जिसको बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद हो या बाहर के लोगों से मिलना बहुत पसंद हो, जो अपनी फीलिंग्स को लेके एक्सप्रेसिव हो, एक्सट्रोवर्ट हो, बेहिचक हो. Can you see this image? These people are like fine with hugging each other. ठीक है. तो जो लोग अपने एक्सप्रेशंस को खुल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको कोई रुकावट नहीं फील होती, उनको हम आउटगोइंग पर्सनालिटीज़ कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ कहते हैं. अनइनहिबिटेड, अनरिजर्व्ड. अनरिजर्व्ड मतलब उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स उनके मन में रिजर्व नहीं है. अनइनहिबिटेड इनहिबिशन से आया है. इनहिबिशन मतलब किसी चीज़ की रुकावट. जब किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं होती उसको अनइनहिबिटेड कहते हैं, राइट? आई होप दिस वॉज क्लियर. एंटोनिम इज रिजर्व्ड. जब कहीं पे किसी को रुकावट फील होती है. साथ में एक एंटोनिम हम इसको इंट्रोवर्ट भी याद रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, निर्मित इज एन आउटगोइंग पर्सनैलिटी. निर्मित है एक बेहिचक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंशन और डिसेंशन. इट मीन्स डिसएग्रीमेंट. जब आप किसी चीज़ पे अग्री नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, या उस बात पे कलेश हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, उसको हम डिसेंशन कहते हैं. एक वर्ड होता है डिसेंट. आप डिसेंट को डिसेंशन से कंफ्यूज नहीं करेंगे. इस डिसेंट का मतलब होता है गोइंग डाउन द हिल, नीचे उतरना या नीचे जाने को डिसेंट कहते हैं. कैन यू सी दिस इमेज? टू पीपल आर फाइटिंग ओवर समथिंग, दे आर नॉट अग्रीइंग, देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, सो देयर इज अ डिसेंशन बिटवीन द टू. याद करने का तरीका बता देते हैं. टेंशन ऑफ डिसएग्रीमेंट और टेंशन ड्यू टू डिसएग्रीमेंट इज डिसेंशन. आई होप इससे आपको सभी को ये वर्ड याद रहेगा. डिसेंशन क्या होता है? टेंशन ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, राइट? देन द सिनोनिम्स आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट. ये वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. फैमिली डिस्प्यूट्स, ये फ्रेज बहुत कॉमन है. फैमिली में जब झगड़े या डिसएग्रीमेंट होते हैं उसको कहते हैं. एंटोनिम इज अग्रीमेंट. जब दो लोग सेम बात पे अग्री करते हैं. आपने देखा होगा जो हम अग्रीमेंट साइन करते हैं उसमें एक्चुअली मतलब क्या है? जो भी 2 या 3 पार्टीज उसको साइन करती है वो एक कॉमन टॉपिक पे अग्री करती है, हामी भरती है.
और इस बात के लिए साइन किया जाता है इन फ्रंट ऑफ लॉ. ओके. फॉर एग्जाम्पल, द इंसिडेंट हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिसेंशन विद इन द पुलिस डिपार्टमेंट. एक इस इंसिडेंट ने बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट क्रिएट कर दिया पुलिस डिपार्टमेंट में. नेक्स्ट वर्ड इज अपॉर्चून. अपॉर्चून अगर नहीं पढ़ा, अपॉर्चुनिटी सबने ज़रूर पढ़ा होगा. जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है किसी चीज़ को अचीव करने की, कोई मौका आता है, उसको हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं. जैसे आज अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप अपनी मर्ज़ी की ड्रीम जॉब के लिए अपने चॉइस के कोर्स में इनरोल हुए एंड गो टुवर्ड्स योर फ्यूचर, राइट. तो किसी चीज़ का मौका अपॉर्चुनिटी होती है. अपॉर्चून मतलब, अब मौका क्या होता है, मान लीजिए मौके में ना पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, ठीक है. बट आप उसको मौका, अपॉर्चुनिटी तभी कहेंगे जब ये आपके फेवर में आएगी. तो ऑस्पिशियस, जब आपके लिए कोई समय योजित है, समय के अनुसार, समय के हिसाब से उचित चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है, मौका होता है, उसको आप अपॉर्चून कहते हैं. समथिंग विच इज़ प्रोपिशियस, फेवरेबल, वो होता है आपका अपॉर्चून. तो यहाँ पे 3 वर्ड्स पढ़े हैं हमने, अपॉर्चून, ऑस्पिशियस एंड प्रोपिशियस, राइट. ओके. एंटोनिम इज डिसएडवांटेजेस, अनफेवरेबल. You can write any of it, guys, right? For example, see this image. Just a second. Favorable for a particular purpose or action, coming at an appropriate time or timely. This is opportune. For example, he's sleeping. Now is the opportune moment to steal his bag of peanuts. Can you see this? Can you see these squirrels? They are thinking कि अभी ये बंदा सो रहा है, इसकी पॉकेट में पीनट्स हैं, तो अभी टाइम है कि हम उसके पीनट्स का बैग चुरा लेंगे. अभी मौका है, ठीक है, अभी फेवरेबल टाइम है ये चीज़ करने का. So these were the words of the day for today. Now we are heading towards our idioms and phrases section. We have already completed our fruits-based idiom series. If you have any doubt regarding that, please mention it in the comment section. And you can also call up on the number mentioned below on the footer if you have any doubts, guys. Right? First idiom of the day is hold your horses. इसका मतलब होता है when you take time, you hold on for a minute to think about something. अपने दिमाग को लगाम देना, अपने थॉट्स को लगाम देना, ठीक है. बाकी सारी चीज़ों से आप नहीं चाहते जब उसको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पड़े, उसको कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टिल हैज़ टू शावर बिफोर ही कैन लीव. तो दिस मे बी अ पेरेंट और समबडी कंसर्न्ड अबाउट द अदर बॉय कि हमारे जाने से पहले उसे अभी शावर लेने की, नहाने की ज़रूरत है. सो यू बी पेशेंट, जाने की हड़बड़ी मत करो, जल्दी मत करो. ये सिचुएशन आपकी फैमिली में भी हुआ होगा फॉर श्योर. कभी आप मैथ से या किसी क्लास से वापस आते हैं, यू वांट टू टेक अ शावर, योर पेरेंट्स आर इन हरी टू लीव फॉर सम पार्टी और सम ओकेजन, बट वी नीड टू टेक अ शावर. तो हम क्या कहते हैं, थोड़ी सी शांति रखो, 2 मिनट का टाइम दो, अभी हमें नहा के आना है, हमें रेडी होने में टाइम लगाना है. सो होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स बीइंग पेशेंट, वेटिंग फॉर अ मिनट, स्लो डाउन एंड थिंक. राइट. द नेक्स्ट वन इज किक द बकेट. इसका मतलब होता है ट्रू डाई. ये जो घोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यमराज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि वेट कर रहे हैं इस बंदे के मरने की और इसको लेके जाने की. तो किक द बकेट, ये फ्रेज आया कहाँ से. हैव यू एवर सीन अ वेल. वेल मतलब है कुआं. वहाँ पे एक व्हील एंड एक्सेल होता है, ठीक है. एक तरफ बकेट हैंग कर रही होती है, ओके, और एक तरफ हमारा रोप होता है जो हम पुल करते हैं. तो सपोज आवर फीट आर अटैच टू दिस बकेट और आपने इसको किक कर दिया, इसके साथ आप चले जाएंगे यमराज के पास एंड यू विल डाई. दिस इज नोन एज किक द बकेट. अपनी बकेट को गिरा देना, लात मार देना एंड यू आर डन. यू आर डन फॉर योर लाइफ, यू आर डेड. ओके.
For example, many people want to travel the world before they kick the bucket. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा का पूरा दुनिया देखना चाहते हैं before they die. Right? That's all from my side for today. This was the last idiom and phrase of the day. Now I'll be waiting for your question. If you have any doubts or any suggestions, you can mention it in the live comment section right now, guys. Thank you very much for your patience for the today's session, and your time starts now. आई वेलकम ऑल योर क्वेरीज गाइज. कोई कोर्स रिलेटेड भी डाउट है तो प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. वी आर गिविंग यू 2 minutes. अगर उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड करता है, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. एंड अगर आपको हमसे बात करनी है या फिर यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशनड इन द फुटर हियर. We provide you the coaching tuitions for the courses mentioned below for banking, insurance exams, railways, SSC, UPSC, MPSC, defense and other government examinations. And you can contact us on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Google Play, and now we have our own website www.smartlybyssb.com. Keep asking questions, guys.